धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे सच्चिदानंद ने मौलाना शहाबुद्दीन, मौलाना तौकीर रजा को सुनाई खरी खरी। आपको बता दें, बरेली पहुंचे श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति बरेली पहुंचे। उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम की सनातन धर्म हिंदू एकता पद यात्रा रोकने और दंगा कराने की धमकी देने का जवाब देने एवं हिंदू संगठनों का सनातन बोर्ड के समर्थन पर अपनी बात की। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी के बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए गए बयान पर चित्रगुप्त पीठाधीश आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौलाना शाहबुद्दीन पर काउंटर अटैक किया है। ये सबको प्रेम भाव सिखाया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इस यात्रा में बाधा पड़ेगी, दंगे होंगे, यात्रा को रोक दिया जाए। तो हम सबसे पहले ये बताने आए हैं, साफ शब्दों में सुन लें शहाबुद्दीन भी और तौकीर रजा भी, ये चेतावनी है, खुली चेतावनी है कि अगर पहले बात तो अपनी गलतफहमी निकाल दें, इस बात में जीना छोड़ दें, ये किसी पीर पैगंबर का स्थान है, ये हमारे नाथों का स्थान है, नाथ नगरी है, ये हमारे देवभूमि है। यहाँ से अगर सनातन के विरोध में अब एक आवाज उठाओगे तो बहुत सनातनी जाग चुके हैं और ऐसा हश्र करेंगे जो तुमने कल्पना भी ना करी। इसलिए हम साफ शब्दों में कहते हैं कि कान खोलकर सुन लें आपकी। इसीलिए हम बरेली आकर आज अपना यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ना तो यात्रा रुकेगी और अगर गलती से भी दंगे कराने का प्रयास कर लिया तो उसके लिए भुगतना पड़ेगा। वो बरेली था 2010 का जो तुम्हारा दंगा झेल चुका है, अब कोई भी ना शहर झेलेगा। अब यहाँ पर सरकारें बदल चुकी हैं, विचार ही बदल चुके हैं, तो अपने विचारों को बदल लो और शांतिपूर्वक ध्यान रखना कि अगर गलत करोगे तो गलत का जवाब गलत तरीके से दिया जाएगा, जैसे कल संभल में भी देना पड़ गया। संभल के अंदर अगर वहां पर सरकार अपना कार्य कर रही है, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, तो तुम्हें किस बात में पेट में दर्द था? होने देते, सत्यता सामने आती। अगर तुम्हारी शाही मस्जिद निकलती तुम्हारी थी, अगर मंदिर निकलता तो हमारा था। उसके बाद तुमने आके पथराव किया और अगर क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। ये प्रतिक्रिया थी, तुमने अपने जो हाथ से आदत डाल ली है पत्थर फेंकने की, उसका जवाब तुम्हें गोलियों से मिला है। ऐसे जवाब मिलते रहेंगे। अभी 2 गए हैं, 4 गए हैं, अगर गलती करोगे 10-20-50 भी खोने पड़ सकते हैं तुम्हारे लिए। श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति। महाराज, आज बरेली आना हुआ, क्या उद्देश्य है? बरेली आगमन का हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये है कि भारत में सनातनी हिंदू जिस समय का बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था, आज वो समय पूर्ण होने जा रहा है। और एक बहुत बड़ी बात जो वास्तव में हिंदू सनातनी अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा था, आज वो देखने को मिलने लगा कि हम सब लोग सनातनी एक होकर। आज हमारे 2 संतों ने एक बड़ी मुहिम को शुरू किया है, एक ऐसी जो चिंतन का विषय था उसको लेकर वो आगे बढ़े हैं कि अगर सनातन धर्म पर बार बार प्रहार होते हैं, सनातन धर्म का बार उपवास होता है, सनातन धर्म के माध्यम से हमारे देवी देवताओं का जो बहुत कई बार कई अन्य लोग आके, कई पंथ के लोग उसका उपवास बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन सब विचारों पर चिंतन करने के बाद में सनातन बोर्ड के गठन का एक विचार आया और उस विचार को लेकर हमारे एक संत देवकीनंदन ने एक बहुत बड़ी मुहिम दिल्ली से एक आगाज की और उसको प्रारंभ किया गया कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। तो आज हमने सभी हिंदू संगठनों को बरेली में आमंत्रित किया है। सबसे निवेदन करने आए हैं, पूरे भारत के हम जितने भी सनातन धर्म के हिंदू संगठन उन सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि अब वो समय आ गया कि हम सब लोग मैं की भावना को छोड़कर हम की भावना में आए और सब एकजुट होकर इन दोनों संतों का, एक युवा संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो आज सब कुछ, क्या कमी है इन लोगों के पास में, आज इन संतों का पूर्ण रूप से पेट भरा हुआ है, इनको कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सनातन की चिंता करते हुए, हिंदुओं की चिंता करते हुए इन दोनों संतों ने एक बहुत बड़ी मुहिम को प्रारंभ किया है, जिसमें हम सबको एकजुट होकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज जो सनातन हिंदू एकता यात्रा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा निकाली जा रही है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। सारे हिंदू संगठन मिलकर आज इसका समर्थन कर रहे हैं और सनातन बोर्ड की जो मांग उठाई गई है उसका समर्थन करते हैं। और समस्त भारत के हिंदू संगठन, समस्त हिंदू, समस्त सनातनी आज इन दोनों संतों के साथ मिलकर अपनी आवाज़, हमारी है, उठाने वाले कोई भी हो सकते हैं, करने वाले कोई हो सकते हैं, झंडा लेकर चलने वाला कोई व्यक्ति आगे हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का एक माध्यम है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा हो सके। और साथ साथ जो एक चिंतन का विषय था कि आज हमारा हिंदू समाज
लोग राजनीतिक मंच के माध्यम से बांटने का प्रयास कर रहे थे, उनको एकजुट करने का, जाति बंधन को मुक्त करने का, वर्ण व्यवस्था से बाहर निकलने का, आज सनातन हिंदू यात्रा के माध्यम से इसको पूर्ण करने का संकल्प जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने समस्त सनातनियों के साथ लिया है। हम सब लोग उनके साथ हैं। उनका साथ देने के लिए हम सब लोग आज बरेली की इस पावन धरा पर नाथ नगरी में आए हैं। और दूसरा उद्देश्य जो रहा, क्योंकि उनकी यात्रा जब प्रारंभ हुई तो यहाँ नाथ नगरी का मौलाना, पहले एक मौलाना था वो उल्टा सीधा बोलता रहता तौकीर रजा, आज दूसरा मौलाना साहबुद्दीन कह रहा है कि इस यात्रा को रोका जाए, वहाँ पर दंगा करवा दिया जाएगा। हम साफ शब्दों में इसी नाथ नगरी पर आकर कहना चाहते हैं कि उस समय मत भूलना कि अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर आईजी के यहाँ धरना देकर 6 महीने तक तौकीर रजा को शहर से बाहर रखा था, दर दर की ठोकरें खाने मजबूर कर दिया था। अगर सनातन के विरोध में अब एक भी आवाज़ हमारी इस नाथ नगरी से कोई भी मौलाना उठाने का प्रयास करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब समय आ चुका है, हर सनातनी एक हो चुका है, हर सनातनी जाग चुका है, समस्त हिंदू संगठन एक मंच पे आ चुके हैं और एक साथ मिलकर हम सब अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म के मठ मंदिरों की रक्षा के लिए एकत्रित होकर कार्य करने जा रहे हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर मैं दोबारा कह के जाना चाहता हूँ, पुनः अपने उस बात को दोहरा रहा हूँ कि दोनों मौलाना सुन लें कान खोलकर, अगर उन्होंने इस यात्रा में कोई विघ्न डालने का प्रयास किया तो अब अंजाम भुगतने को भी तैयार रहें। हम ना कल पीछे हटे थे, ना आज पीछे हटेंगे, और जो कहते हैं वो करके जाते हैं। आज हम उन्हीं की नगरी में आकर वो अपनी गलतफहमी भूल जाएं। ये किसी पीर पैगंबर की नगरी है, ये नाथ नगरी है, नाथों की नगरी है, हमारी देव नगरी है। और ये नाथ नगरी में अगर उनको लगता है, इस बात का सपना देख रहे हो कि उनके किसी पीर पैगंबर की नगरी है, तो इस सपने को भूल जाएं। ये बहुत प्राचीन काल से नाथ नगरी थी, है और नाथ नगरी रहेगी। यात्रा कहाँ महाराज से जी आपने यात्रा सब महाराज यात्रा कहाँ से चलेगी, ये कहाँ? अभी जो यात्रा चल रही है ये बागेश्वर धाम से चल रही है, ओरछा तक जा रही है। उसके बाद में पुनः यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसको हम मथुरा वृंदावन से माँ यमुना का जल लेकर चलेंगे और दिल्ली तक जाएंगे। पहली यात्रा दिल्ली, और दिल्ली से फिर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करेंगे। 1 जनवरी से 12 जनवरी तक का समय रखा है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, महर्षि महेश योगी की जयंती है। उस दिन हम दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचकर हम एक आप सबके चैनल के माध्यम से एक और भी संदेश देना चाहते हैं भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, हरियाणा सरकार को, कि हम जो जल लेकर आ रहे हैं यमुना जी का, यमुना बहुत दूषित हो चुकी है। यमुना जी का मुख्य स्थान जो है वो मथुरा है। मथुरा में यमुना जी का जल आचमन करने योग्य नहीं है। हम उस जल से आचमन करते हैं, हम सब स्नान करते हैं, माँ को पूजते हैं। वो जल लेकर हम दिल्ली पहुँचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री से भी कहेंगे आप भी आचमन करिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी कहेंगे आप भी आचमन करिए, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी कहेंगे आप भी आचमन करिए। अगर हम कर सकते हैं तो आप आचमन, अगर आप आचमन नहीं कर सकते तो आप जिस प्रकार की गंदगी दिल्ली से, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैलाते हुए यमुना को दूषित कर रहे हैं, इसमें अपनी सोच को बदलिए, यमुना को शुद्ध करिए। न गंगा दूषित होगी, न यमुना दूषित होगी, न आपकी रामगंगा को दूषित रहने देंगे। अब हम सब मिलकर अपने अपने जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं जहाँ से सनातन चलता है, हम माँ नदी को माँ के रूप में पूजते हैं, हम वृक्षों को ईश्वर के रूप में पूजते हैं। तो ना तो वृक्षों के साथ गलत होने देंगे, ना अपनी माँ के साथ गलत होने देंगे। और हम दिल्ली पहुंचकर आपके सबके माध्यम से आप इस बात को विशेष रूप से चलाइए कि प्रधानमंत्री जी आए आचमन करें, मुख्यमंत्री आए दोनों आचमन करें। और नहीं कर सकते हैं तो फिर हम इसका जवाब देने को 23 जनवरी से अपना आंदोलन प्रारंभ करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती से। और ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा और ऐसी निरंतर यात्रा चलती रहेंगी, सब जगह जाएंगी। अब हिंदू एक होगा, जातवाद का बंधन तोड़ो और सनातन में साथ आकर समस्त हिंदू एक साथ चलो, यही संदेश लेकर हम सब लोग यहाँ पर निकले हुए। मुगल काल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, तब ये सिख समाज ही था जिसने अपने 5 प्रियों को भी इसके लिए बलिदान कर दिया। इससे अच्छा सिख समाज और क्या हो सकता है। सिख हिंदुओं की पग है, हर हिंदू को मानना चाहिए। उसकी अगर कोई शान है, कोई पग है
तो वो सिख समाज है। हम उसको सर पर रखते हैं, अपने माथे पर मान रखते हैं कि ऐसे समाज ने हमारे हिंदुत्व की रक्षा करी है, हमारे धर्म की रक्षा करी है, तो सिख समाज तो कभी हिंदुओं से अलग हो ही नहीं सकता। पंथ है, जैन पंथ भी हिंदुओं का ही पक्ष है। ये सब हमारे ही अपने हैं, हम सब एक हैं और एक होकर एक जगह हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करें। उनको आमंत्रित नहीं किया, ये भाई आए नहीं? देखिए, समय कम था, हो सकता है कि भूल चूक बस रह गए हों। अगली यात्रा में सिख समाज भी होगा और हमारी तरफ से हो सकता है आमंत्रण ना पहुंच पाया हो, हम बरेली में सबसे इतना परिचित नहीं थे। तो लवलीन कपूर जी वैसे बैठे हुए हैं, तो कपूर साहब का आगे से कार्य रहेगा। आप भी हमारे यहाँ के बरेली के क्षेत्र को देख रहे हैं कि आप सिख समाज को भी आमंत्रित करो, होना चाहिए, जैन समाज भी होना चाहिए। ये हमारे ही धर्म के एक पंथ हैं और हम सब की एक धरोहर है, तो इसको हम अलग नहीं सोच सकते। मैं एक बात बहुत कड़वी कहना चाहता हूँ और आपसे जानना भी चाहता हूँ। मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर आपसे एक सवाल। हिंदू धर्म के जो वर्चस्व है, जिस पर हिंदू समाज बड़ी आशा भरी निगाहों से देखता है, लेकिन जब वे कहीं प्रवास करते हैं तब वो बड़ा कहे जाने वाले लोगों के अत्यधिक निकट आते हैं। इस देश का जो आम जनमानस गरीब है, उसकी उपेक्षा करते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हमने भी आपको बताया कि हम अपनी इस यात्रा में एक संत हूँ और संत होने के बाद हमने निर्णय लिया है, जिसको अपेक्षित किया गया हमारे समाज में, जिसको छोटा माना गया, वो हमारा सबसे प्रिय है। और हम अपनी पूरी यात्रा में दोनों समय का भोजन और रात्रि प्रवास अपने उसी परिवार में करेंगे जिसे लोग दलित समाज के नाम से जानते हैं। जो सबसे गरीब होगा, जिसके घर की एक सूखी रोटी खाने को मिलेगी नमक के साथ, हम उस घर में जाकर, उसी स्थान पर जाकर वहीं प्रवास भी रखेंगे, वहीं चटाई पर सोएंगे भी और उन्हीं के यहाँ भोजन करेंगे। वही संदेश देना चाहते हैं कि बहुत जिन लोगों ने, ये मुगल काल से एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हमें अलग किया गया था। ये किसी हिंदू ने, हमारे भगवान श्री राम ने सुबरी के झूठे बेर खाए हैं। हमारे भगवान ने जब भेदभाव नहीं समझा, तो हमारी क्या, हम लोग क्या रखते हैं? हम तो तुच्छ प्राणी। महाराज, संभल में जो है सर्वे करने टीम गई थी, उस पर हमला किया गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये भारत है, ये संत सनातनियों का देश है और ये आज से नहीं है। कितने शास्त्र, हमारे शास्त्र कितने पुराने हैं, कितने पौराणिक हमारे पास अपना इतिहास है। और उसमें भी हमें इस बात को सुनने को मिलता है कि हमारी मंदिरों पर, ये वास्तविकता है, सत्यता है, इतिहास गवाह है, इतिहास चीख कर कह रहा है कि जितनी भी बड़ी शाही मस्जिदें बनी हुई हैं, ये सब मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। जब मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया, उन्होंने मंदिर ही कहाँ छोड़े, जब मंदिर से छोड़े, जो आज जो हमारा विरोध कर रहे हैं, इनको नहीं छोड़ा। इनके पूर्वजों के साथ क्या नहीं किया होगा। इनकी जो पूर्वज माताएं बहनें रहीं, जो इनकी परदादी नानी हैं, उनके साथ बलात्कार हुए। हमारे लोगों को, हिंदू जितने लोग थे, उनका सर कलम कर दिया गया, जबरदस्ती इस्लाम ग्रहण करवाया। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको इस्लाम में रहने में शर्म आनी चाहिए। अगर वास्तव में सच्चे ये मानव हैं, मानवता में इनको जन्म मिला है, इनको मानव काया मिली है, तो इनको अपने पूर्वजों का, उनका जो बलिदान रहा है, उनके साथ जो घृणित कार्य हुए हैं, उसका बदला लेने के लिए सबसे पहले इस्लाम को छोड़ देना चाहिए। इस्लाम को छोड़ के वापस हिंदू बनना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि तब तुम्हारा आतंक था, आज सबसे सुंदर, सबसे सरल और सबसे अच्छा कोई धर्म है तो सनातन धर्म है, जहाँ सिर्फ प्रेम सिखाया जाता है। हम कभी किसी को बांटने की बात नहीं करते, लेकिन हाँ, जब जब धर्म पर संकट आया है, जब जब धर्म पर आँच आई है, तब तब हमारे शास्त्रों ने बताया है कि समय समय पर शस्त्र उठाते रहिएगा। हमारे भगवान श्री राम ने भी शस्त्र उठाए हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी शस्त्र उठाए हैं। तो इसका मतलब हमारे धर्म शास्त्र ये भी बताते हैं कि धर्म पर जब जब आँच आए, जब जब संकट आए, तब तक शस्त्र लेकर चले जाइए। धर्म को बचाने के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हम मार काट नहीं मचाते। तुम धर्म में लाने के लिए, आपका धर्म, अगर कोई धर्म ये कहता है कि हमारे धर्म को अगर नहीं मानोगे, हमारे ईश्वर को नहीं मानोगे, तो सर कर्म कर देना चाहिए, वो धर्म हो ही नहीं सकता। वो धर्म है, अधर्मियों का धर्म है, उनको अपने धर्म को निभाने दीजिए। हम अपने धर्म को निभा रहे हैं। संभल में जो हुआ, उन्होंने पत्थरबाजी करी, पत्थरबाजी के जवाब में इधर गोली थी, तुम पे पत्थर थे, तो पत्थर के जवाब में जब गोली चलेगी तो जवाब तो मिलेगा ही। 1 मरे, 2 मरे, 4 मरे, हो सकता है और ज़्यादा मरने चाहिए थे, कम मरे हैं। अगर ऐसा करोगे तो मरना चाहिए था, 8-10 मरते तो और सुकून मिलता। काय को हमारे मंदिरों को तुम
खंड खंड करके बैठे हुए हो। अब हम अपने खंडित मंदिरों को पुनर्जीवित करेंगे और सबके लिए कार्य करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।